ओम शांति। आज 10 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। इस वाणी में बाबा अपने बच्चों का ध्यान इस तरफ खिंचवा रहे हैं कि अभी कहाँ तक लक्ष्य प्रमाण लक्षण सभी ने धारण किए हैं और साथ साथ क्या लक्षण होने चाहिए उसका भी विस्तार बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इतना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा पर उन्होंने 3 प्रकार के पुरुषार्थी देखे। एक, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है पर उस पर चलना नहीं आता। दूसरा, जो सोचते हैं, समझते हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति न होने के कारण कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण व कभी कभी हिम्मतहीन बन जाते हैं। उसका कारण बाबा ने बताया, या तो 5 विकार या प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तीसरा, जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं, ऐसी आत्माओं का लक्ष्य 99% समान दिखाई पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि अब समय है कि हर ब्राह्मण आत्मा अपने संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करे। और लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। तुलना करते हुए बाबा ने कहा, जैसे हर आत्मा अपने लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म करते हैं, वैसे ही क्या ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मर जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पाठ में आ जाते हैं। जैसा जन्म वैसे कर्म होते हैं। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। यह नशा यदि नेचुरल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति बताते हुए बाबा कह रहे हैं कि जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते हुए मानना भी है। जैसे अपने साकार शरीर को देखते हुए देह की स्मृति नेचुरल रहती है, वैसे ही अपने तकदीर की तस्वीर की स्मृति नेचुरल रहे। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। यह अजपा जाप चलते फिरते मन में चलता रहे। जो भक्त लोग अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं, यह ब्राह्मण आत्माओं की ही स्थिति का गायन है। हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह है ही ब्राह्मणों का खुशी में नाचने का यादगार चित्र। इसको ही तकदीर की तस्वीर कहा जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आना चाहिए। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत से मुक्त स्मृति स्वरूप
बनने का समय है। बाबा कहते, उनके विशेष एक बात का आश्चर्य लगता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे कैसी छोटी छोटी उलझनों में उलझ कर घबरा जाते हैं। अब स्वयं उलझने का समय नहीं है, परंतु उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं, और यदि सार में कहें तो आत्मा जितना जितना अपने स्वमान में रहेगी, उतना उसमें लक्ष्य प्रमाण लक्षण आते जाएंगे। ओम शांति।